हाँ देखो जी, हम असी तैयार तुर हो गया तो हम असी निकल लगे हैं। 8 बज गए तो जल जुल लगा लिया। देखो जल जुल लगा के चल रहे हम मंदिर। अज दूजा दिन है, दूजा दिन का पूरा भी दिखाओगे तुहानू। अज असी मंदिर का रासलीला हाँ देखो जी तैयारियां चल रही हैं दूजे दिन की रासलीला की। ये है डेकोरेशन कर रहे, हले पर्दा चेंज हो गया पिछला। हाँ देखो हले तैयार हो रहा है। दस दे तुहानू अज दूजा दिन है रासलीला का। सारे आ रहे हैं। और स्वागतम कृष्णा शरणागतम अच्छी मिश्री सी राधा ने बात बनाई, चीक सी कारी तई मुक्तिशों जो लाल के कंठ विराजत हीरा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की।
श्रृंगार माँ यशोदा किस प्रकार से करती है वही हम तुम्हें आज बताएंगे। क्योंकि माँ यशोदा भगवान श्री कृष्ण को जगा रही है कि मोहन जागी ये बन गई। मोहन जागी और इसके बाद फिर लीला प्रारंभ हो जाएगी। तो मात्र 2 मिनट का ये समय है। आइए सोचा विचारी नहीं करेंगे। क्या भला चुप करती है कि लाला चुप हो जाओ कन्हैया, क्यों रो रहे हो? तो कहती है माँ मुझे भूख लग रही है बड़ी जोर से। तो क्यों नहीं माँ कहती है बेटा कन्हैया मैंने तेरे लिए अभी ताजा माखन निकाला है, अपना मुंह धो दांतुन कुल्ला करो और तब अपना माखन खाना। तो भगवान श्री कृष्ण अपना मुंह धोते ही दांतुन कुल्ला करते ही और फिर उसके पास में माँ यशोदा मक्खन दे देती हैं। तो कृष्ण भगवान माखन मिश्री खाते हैं। जब माखन मिश्री खाके तो माँ यशोदा के तुम कैसे श्रोता हमारे पास में आए हो? होता है वही बैठता है और सभी श्रोता नीचे बैठते हैं। जिसको बिठाना जाती वही बैठते हैं। हाँ हमको तो बिठाना नहीं, समझो थोड़ी देर बिठाना कहीं अपने बैठ जाओ तो। पता नहीं, जो वक्ता होता है वही इस आसन पर बैठता है। जो वक्ता है वही बैठता है। अरे भाई बड़ा विचित्र श्रोता आया हुआ है। अरे ऐसा कोई है? बात नहीं, पंडित जी कहो, कहिए। नीचे बैठ जाइए। तो माँ यशोदा भगवान श्री कृष्ण की पैरों में पायल पहनाती है और कमर में कोंडली पहनाती है। क्या होता है? अरे हार होता है सोने का। हार असली 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 और क्या नकली पहनाएगी? सोना चांदी हीरा जवाहरात पन्ना पुखराज सभी उसमें जड़े हुए होते हैं। सोना। हाँ पंडित जी सोना सोना पंडित जी सोना। ऐसा है श्रोता, आज जहाँ कहाँ से आगे आए इसने आगे कथा में फैला दिया है। तुम जाइए और कल कथा होगी, यहाँ से आगे की कथा कल। अरे पंडित जी नवदाक्ष साक्ष महामनो निवेदनम, ये भगवान की नवदा भक्ति है। अगर प्राणी को एक भी नवदा भक्ति याद हो जाती है तो उसे वैकुंठ की प्राप्ति होती है। तो बेटी भगवान सबसे श्रेष्ठ भक्ति मानते हैं। आइए आइए पंडित जी बताओ, हाँ अब ये जो कथा कर रहे थे वह सत्य है असत्य है? अरे कथा तो सभी सत्य होती है, असत्य नहीं होती है। अरे नहीं, कुछ लालची पंडित होते हैं तो सत्य नहीं कर देते। अरे भाई क्या हम अपने मन से बढ़ा करके थोड़ी बोल रहे हैं ये बात? ये तो भगवान की कथा है, ये सत्य है, कभी असत्य नहीं है। अरे शांति तो शांति होती है, शांति नहीं। जिस प्राणी को जीवन में प्राणी को शांति सबसे पहले चाहिए। अगर शांति नहीं है तो कुछ नहीं।
पंडित जी तुम तो यही लगाते रहते हो, हैं? तो भगवान अपने घर को ले जाता बेटी। तो तुम लगे रहो, मैं तो ले जा रही हूँ। हाँ तो सायंकाल का समय हो जाता है और करमेली सो जाती है। इधर भगवान करमेती हो करमेती सो रही है या जाग रही है? अगर जाग रही हो तो मेरी बात को ध्यान से सुनो। ये तू मेरी भक्ति करना चाह रही है तो मेरे श्री धाम वृंदावन के लिए आ जा करमेती, आ जा करमेती, आ जा करमेती, आ जा। क्या ये देख रही हूँ मैं? मेरी सपने में श्री गोपाल जी बार बार क्यों ना आ रहे हैं क्या? अच्छा मौका पता ही पानी प्यास लगी है, पी लगे। ठीक है करमेती, तूने मेरी बात पे गौर नहीं करो। यदि तू मेरी सेवा करना चाहवे तो मेरे श्री धाम वृंदावन के लिए आ जा करमेती, आ जा, आ जा। और श्याम मेरे घर आए माता जी मुझे माफ करना, मैं जा रही हूँ। भगवान कुछ मत पूछो, नहीं पूछ रहा हूँ। मेरी करमेती कहाँ है? तुम्हारे पास आई है क्या करमेती? हाँ। अरे मेरे पास नहीं आई है। कहाँ? मेरे पास चली गई होगी। अरे पंडित जी मैं तुमको कहती थी मेरी बेटी को। मेरे पास नहीं आई है, किसी सहेली के पास में चली गई होगी। सहेली के पास में कहीं नहीं गई। मेरी बेटी करमेती को ढूंढवा के लेके आओ। अच्छा करमेती हमारी घर छोड़ करके भाग गई। ए लड़की, भैया प्रणाम। वाह प्रसन्न है, तो नाता भी निकाल लिया। क्या नाम है तेरा? मेरा नाम भैया, मेरा नाम करमेती है। करमेती, किसकी लड़की हो? परशुराम पंडित जी की जो बेटी। पता करता है? हाँ हाँ हाँ, कहाँ के लिए जा रही हो? मैं वृंदावन के लिए जा रही हूँ। बड़ा ही चालाक है, हमको भी भेज दिया, अपनी लड़की को भेज दिया। और भैया आप कहाँ के लिए जा रहे हो? हम भी वृंदावन जा रहे हैं, लेकिन कैसे चलेंगे? चलो पैदल पैदल चलते हैं। लेकिन कुछ गाते हुए चलना चाहिए भजन। हाँ गाते हुए चलेंगे। राधा माधवी भूल जाएंगे कहाँ जाना है, पता नहीं है तो कहाँ पहुँचेंगे जाकर के। अच्छा। आप जाइए, हम बाद में आ जाएंगे। ठीक है आप कहीं भी जाइए, मैं तो अपनी गोपाल का भजन करती हुई जाऊंगी। और और बुद्धू ला लिया ही घाट के पन्ना, चकाचक भांग चलेगी। अरे कहाँ गए? आज तो सवेरे देखो ऐसे को मुंह देखो है कि कछु भांग बूटी छड़ी ना है। अरे भैया टुनटुन गुरु। हाँ हाँ मुनमुन गुरु। अरे भैया सुबह से अभी भांग का दर्शन नहीं किए हैं। चलो भैया हाँ जमुना पे चलते हैं, वही भांग का उद्घाटन करते हैं। कछु लाए हो जी में पटकी, काली मिर्च के बादाम, किशमिश कछु लाए हो। अरे भैया। तो आखिर ते बिल्कुल बात दिखे ही ना। तो भैया कैसे यानी बोलिए? अंधो ऐसा होना चाहिए, माया को अंधो। ओ, माया को। जेब में हाथ मारे के 100 की निकले और 500 की निकले। वाह हाँ ऐसा अंधो। निकाले दस्ती हाथ को मान दो, गड्ढी को पूरो, इस गढ़ो इस जो बता दो तू कहाँ जा रही है? कहाँ जा रही हूँ? वृंदावन जा रही है ना? अरे बाबा तुमको सब पता है? अरे क्यों नहीं, वृंदावन जाने से पहले मथुरा पड़ता है जी। और ये मथुरा का विश्राम घाट है। अच्छा। जहाँ
इनके लिए कोई भांग बूटी छनवाता है, दक्षिणा देता है। कल से हम अच्छी प्रकार से मथुरा वृंदावन की पूरी परिक्रमा लगा देते हैं। बाबा मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं है, चुप कर रुको। अरे बेटी बा के मत जाइयो। ऐसी मत कर चुके हैं इनके। कितने जाम हो पाएंगे। अरे पंडा मेरी भांग तो यही में छन क्या कर रहे हो? चुप रहे। अच्छा तू ही ले ले भैया। अरे भैया का नाम कैसे पड़ा है? अरे भगवान श्री कृष्ण ने जिस समय कंस को मारा था तो आकर के यहाँ विश्राम किया था। अच्छा, इसलिए इसका नाम पड़ गया है विश्राम घाट। कंस ने भगवान को मार करके विश्राम किया था। कंस ने ना और किसने मारा था? भैया अरे भगवान ने। मुझे 20 कुंटल पैसा कितना चाहिए? ज्यादा नहीं, 1 लाख रुपये दे दे। आप लिख लेना 1 लाख रुपए इसका। हाँ और भैया मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, खाली 101 रुपए मिल जाए। कितना? 101। अच्छा अच्छा ठीक है। क्या मतलब है? कितना मांग रहे थे? 1 करोड़। हैं? कितना? 1 करोड़ ठीक है। यदि तुम बचना चाहते हो तो एक कुर्सी करमेती तू चिंता दूर कर, मैं तो तेरे पास हूँ। जिसने पुकारा प्रेम से मैं उसी का दास हूँ। करमेती मैं आपकी भक्ति से अधिक प्रसन्न हुआ, मांगो क्या मांगती हो। हे भगवान, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल आपके चरणों की भक्ति चाहिए। एवं मस्त, खुश रहो वृंदा। क्यों नहीं? उस पंडित ने बताया था इसी जंगल में रहता है। नजर तो पड़ता नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा था नूपुर की आवाज भी आती है और बंसी की आवाज भी आती है। अरे श्याम सुंदर कहाँ है? जब तक तू मुझे नहीं मिलेगा नहीं मैं कुछ खाऊंगा नहीं कुछ पीऊंगा। आइए आप आइए, मेरे सभी आइए। किधर है? बताया था, लेकिन आप ऐसा करिए कुछ खा लीजिए, मैं आपके लिए लेके आया हूँ। आप कौन हो और किसने भेजा है, पहले ये तो बताओ। आपकी माता जी ने भेजा है। हमारी माँ ने भेजा है? अच्छा, किस लिए भेजा है? ये कहा था क्या? कि उनको माखन मिश्री मुझे अति प्रिय है। हाँ, तो खाइए। माखन मिश्री खिलाने आए हो? अच्छा, तो हमारी माँ अपने हाथ से खिलाती है, तुम अपने हाथ से खिलाओगे? अच्छा हाँ। हाँ ली। ये बताइए, जो तुम्हारी माँ खिलाती थी
जब माखन खिलाती थी क्या उंगली को भी खा जाते? माखन बहुत ही मीठा है। अच्छा है अच्छा। और खाइए। मेरा नाम गोवर्धन डाकू है। डाकू अच्छा, तो तुम भी मुझे नहीं जानते। कौन है? मेरा नाम सुनो है। कौन है? मेरा नाम है गोवर्धन धारी। धारी। चलो कोई बात नहीं, लाइए। क्या लाइए? तारो तो नहीं तो मैंने विधवा किया है, लेकिन आज इस छोटे बच्चे पर क्यों नहीं चल रही है? जय माँ, मुझे शक्ति दो। जय माँ। बोले भक्त वस्त वस्त भगवान की। राम राम सब हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਦਾ ਰਾਸਲੀਲਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਾਸਲੀਲਾ ਸੀਗੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਆਈ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰੋ ਬਾਈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਘਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫਾਈਨਲੀ 11:30 ਵਜੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਐਡੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ 1:54 ਹੋ ਰਹੇ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ 2 ਵਜ ਗਏ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਫਾਈਨਲੀ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆ। ਹੁਣ ਫਾਈਨਲ ਐਡੀਟਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਥੰਬਨੇਲ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਬਣਾਉਂਗਾ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰੋ।